विकास तो कह रहे ना, मनोज तिवारी विकास कर दिया उत्तर पूर्वी दिल्ली में। कौन सा विकास करा है? विकास दिखाना मुझे। ये आगे क्यों नहीं बोलता है? जनता के बीच में क्यों नहीं आता? ये नाच नाच के अंदर रूम में रह के ये विकास हो रहा है क्या? जनता के बीच में क्यों नहीं है? कौन जानता है, कौन पहचानता है, कौन है? राहुल जी के सामने डिबेट करा दो। एक डिबेट मोदी जी से नहीं होती, वो जनता के बीच में नहीं जाते, बस दूर से कहते बहनों भाइयों जुमला दे देते हैं। उनकी जुबान पे कुछ और रहता है, उनके दिल में कुछ और रहता है। अब नए जुमले ले आए हैं, क्या लेकर आए हैं जी? मैं मुसलमानों के एरिया में रहता हूँ, तो जब ईद होती थी तो मेरे घर में खाना नहीं बनता था, तो मेरे घर में खाना मुसलमान देते थे। क्यों? अब तुम्हें याद आ रही जब मुसलमान कट रहा है, मर रहा है, जब क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों नहीं मुसलमान का साथ देते? क्यों? जब हिंदू मुस्लिम की होती है, जो अंधभक्त है, ये अंधभक्त अब डूब के मर जाए। तुम्हारे अब्बा जान मुसलमानों का साथ दे रहा है, तो क्यों ये जो नेता लोग हैं ये आपस में कुर्सी के लिए लड़वाते हैं? जनता मरती है, नेता के बच्चे नहीं मरते हैं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई नेता है। लेकिन नेता तो मनोज तिवारी जीत रहे हैं आपकी सीट से, दावा कर रहे हैं वो। आपने जिता दिया क्या? मीडिया वालों ने आपने जिता दिया क्या? या गोदी मीडिया जिताती है? आप गोदी मीडिया हो क्या? सिर्फ गोदी मीडिया उनको उछालती है, बाकी कोई भी चैनल नहीं दिखा रहा है। जो बिकी हुई है ना मीडिया, वही कहती है, बस उछालती है। आज ही मीडिया सही अपना काम कर रहे ना, तो जीरो भी सीटना है इनकी। अरे वो तो आपकी गलियों में आ रहे हैं मनोज तिवारी, देखा नहीं आपने? आप हमें दिखा दो कैमरा घुमा के। 10 साल में एक बार नहीं देखा, उनका चेहरा नहीं देखा, यहाँ कहीं नहीं आए। पहली बार तो उनको कोई जानता ही नहीं है। आखिर मनोज तिवारी है कौन? उनको कोई जानता ही नहीं, जनता नहीं जानती। रिंकिया के पापा जो गाना गाते हैं वो है मनोज तिवारी। अरे भैया, रिंकिया के पापा की हवा गई, मुरझा गई, कच्चेधारी चले गए। अब पंजा आ रहा है, पंजा हमारा कांग्रेस पार्टी। अब कांग्रेस चाहिए हमें एक कच्चेधारी नहीं चाहिए। हिंदू मुस्लिम करने वाले ये लोग हमें नहीं चाहिए। तो कह रहे हैं ना पूरे उत्तर पूर्वी दिल्ली में कमल ही कमल खिल रहा है। कमल उनके कहने से खिल रहा है, कमल नहीं खिलेगा। कांग्रेस पार्टी आ रही है, हमारे राहुल गांधी जी आ रहे हैं, और राहुल गांधी से अच्छा चेहरा पीएम हमें कोई नहीं चाहिए। हमें सिर्फ चाहिए तो हमें हमारी जनता के जो समाधान करे, जो हमारे बीच में आ रहा है वो हमारे लिए बोलते हैं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि आंखों में आंख डाल के मोदी से बात कर ले, वो है तो राहुल गांधी है, जिसने कुर्बानी दी है, जिसके पापा ने कुर्बानी दी है इस देश के लिए, जिनकी दादी इस देश के लिए शहीद हो गई। आखिर वो जानते हैं दुख दर्द क्या होता है जनता का। मोदी नहीं जानता। एक चाय पीने वाला, एक चाय बेचने वाला, वो नहीं जानता कि जनता का दुख दर्द क्या होता है। उन्हें सिर्फ मतलब है तो वोट से, जनता से मतलब नहीं है। अभी ईवीएम हटा दो, अभी पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी हो जाएगा। मोदी कहीं से कहीं नजर नहीं आएगा। सिर्फ ये गोदी मीडिया ही उछालती है मोदी मोदी मोदी। या 2 किलो राशन पे जो पल रहे हैं कच्चेधारी, मोदी मोदी मोदी। तुम्हारे घर में खाने को नहीं है, तुम्हारे साबुन नहीं है नहाने के लिए, तुम कह रहे हो मोदी मोदी मोदी। अरे मोदी ने कोई विकास किया है क्या? आपस में लड़वाया है। आज तक 10 सालों में हिंदू मुसलमान हुई, कभी नहीं बोले। दिल्ली के अंदर दंगे हुए, भोजपुर में, इनका बिल्कुल ये नहीं बोले। हिंदू मुसलमान नहीं करवाते। कहते हैं अगर मैं हिंदू मुसलमान करूंगा तो मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं। मोदी जी ने कहा है। ये बात तो वो सही कह रहे, जीवन में योगी नहीं है। क्यों नहीं बोलते? अगर दिल्ली में इतने दंगे हुए, अगर वो बोलते तो दंगे रुक जाते। एक भी ट्वीट नहीं हुआ। क्यों नहीं हो? वो चाह रहे थे कि जनता मरे, हम अपनी राजनीतिक कुर्सियां सेके। ये नेता किसी के नहीं है, अनभक्त सोचते हैं ना। कन्हैया कुमार पे बताइए, दंगों पे छोड़िए, दंगों की बात तो बहुत लंबी जाएगी। कन्हैया कुमार का बताइए, जो बेगूसराय से हारा हुआ इंसान जो यहाँ पे आके दोबारा लड़ता है, क्या लग रहा है वो जीत पाएगा? जीतेगा, जरूर जीतेगा, जरूर जीतेगा। जनता साथ है उनकी, क्यों नहीं जीतेगा? एक बार इंसान हारेगा, दोबारा नहीं हारेगा, जीतेगा। हर हार में जीतेगा। जनता साथ है और हमें कन्हैया कुमार चाहिए। जीते तो मनोज तिवारी है ना, 2 बार यहाँ, तीसरी बार भी जीते। भैया हमें रिंकी के पप्पा नहीं चाहिए। वो नाचने गाने में ही अच्छे लगते हैं, वो टीवी पे ही अपना ना भजन करे। हमें नहीं चाहिए रिंकी के पप्पा, हमें चाहिए हमें चाहिए कन्हैया कुमार। हम युवक चाहिए हमें। तो आपके मुंह से मनोज तिवारी निकल गया। मनोज तिवारी मुझे धोखे से निकल गया। ऐसे क्या होता है? निकल गया तो मोदी के मुंह से भी तो निकल जाता है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, वो तो नेता है, मैं तो आम इंसान हूँ। मेरी जुबान फिसल गई तो क्या हुआ? तो दिल्ली से निकल ही जाएगा। लेकिन कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार इस बार इतनी बुरी तरीके से हारेंगे कि चुनाव लड़ना भूल जाएंगे। कौन कह रहा है? बीजेपी वाले हारे हुए इंसान ही वो बता रहे हैं ना अब के वो हारेंगे। ये तो वक्त बताएगा। अब जनता के दिल में जो उंगली है ना, ये जनता समझ चुकी है, सही वोट डालेगी। ये शाहरुख खान ने सिखा दिया। और दूसरा शाहरुख खान हमारा कौन है पता है आपको? राहुल गांधी।
राहुल गांधी हमारा दूसरा शाहरुख खान है और हम शाहरुख खान को सपोर्ट करते हैं। हम राहुल गांधी के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, कुर्बान कर सकते हैं, क्योंकि वो देश के भले के बारे में सोचते हैं और यहाँ के लोगों के बारे में सोचते हैं, विकास के बारे में सोचते हैं। उनसे अच्छा नेता आज तक कोई भी इस धरती पे पैदा हुआ और ना ही होगा। उनके खून में राजनीति है, सच्चाई है, ईमानदारी है, बाकी सारे चोर है, दगाबाज है, झूठे है, जुमलेबाज है। तो हमें ऐसे जुमलेबाज नहीं चाहिए। यानी आपने बोला राहुल गांधी के खून में राजनीति है, तो यानी एक वही है, उनके अलावा सारे जुमलेबाज हैं। तो कन्हैया कुमार भी जुमलेबाज है, एक वही है। तो कन्हैया कुमार क्यों होते हैं जुमलेबाज? कन्हैया कुमार तो सच बोलते हैं। इस पार्टी में कोई जुमलेबाज नहीं है। अगर है ना तो कंगना जुमलेबाज है। मैं जहाँ भी जाती हूँ तो मुझे अमिताभ से ज्यादा इज्जत मिलती है। उसे बोलने की 2 लाइन उसे तमीज नहीं, उसको खड़ा करवा दिया। मणिपुर में कब गई है? मणिपुर में जाती कितनी लेडीजों के साथ गलत हुआ, बलात्कार हुआ, दिन दहाड़े। वहाँ मोदी जी क्यों नहीं गए? ये कंगना क्यों नहीं गई? इसको वोट दे। ऐसे ऐसे लोग इनकी पार्टी में है तो इनकी पार्टी आगे जाएगी या डूबो देगी। ये इनसे बोलना नहीं आता। ये कहाँ अमिताभ की तुलना अपने से कर रही है? 400 पार कह रहे हैं मोदी जी, 400 पार इस बार। 400 पार, 400 पार नहीं है इनके, तो 50 भी सीट नहीं आ सकती। ये सिर्फ पहले से ही कर रहे हैं, वक्त बताएगा। 400 पार, 400 पार, 400 पार आखिर ये क्यों कह रहे हैं? संविधान बदलने के लिए बोलते हैं कि 400 पार सीट आएगी तो हम संविधान बदल देंगे। गलत बात कह रही है। संविधान तो मोदी जी बोल रहे हैं, अम्बेडकर भी नहीं बदल सकते वो आ गए तो। अब बोल रहे हैं ना, वो पहले तो संविधान बदलने की बात कर रहे थे। मोदी जी ने कहा कर दी। खाने के डर से बौखला गए। वो तो मंगलसूत्र को भी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी आ गई तो मंगलसूत्र लोगों के छीन लेगी। 75 साल से कांग्रेस पार्टी रही, किसके मंगलसूत्र छीने? सोना भी कम कुता। हाँ, अगर छीना है तो तुमने छीना है, देश को बर्बाद कर दिया। हमारा देश क्या था? सोने की चिड़िया कहने वाला देश था। जब से मोदी जी आए कहां से कहां हो गए, फकीर हो गए, नंगों का। बांग्लादेश कभी अच्छा है हमारे देश से? ऐसा मोदी जी ने कर दिया, बेच डाला हमारे देश को, इंसानों को भी बेच डाला। तो कह रहे हैं देश तरक्की कर रहा है, मोदी जी है तो देश तरक्की कर रहा है। देखिए, सिर्फ अगर तरक्की हुई है ना, अगर किसी की तरक्की हुई है, मोदी जी ने अपने यारों दोस्तों की तरक्की की है। अडानी अंबानी की, गुजरातियों की, बाकी जनता की तरक्की नहीं हो रही। जनता परेशान है, बेरोजगार है। अगर उन्होंने किसी को भरा है तो उन्होंने अमीरों को भरा है, अडानी और अंबानी को। वो जनता के बारे में सोचते हैं, गरीबों के बारे में सोचते हैं, गरीबों के हित के बारे में सोचते हैं। तो मोदी जी हमारे अपने होते और 10-10 लाख का सूट पहन के वो बाहर चले जाते हैं। मोदी जी यहाँ कुछ भी होता है जनता के बीच में क्यों नहीं आता? जनता के इस समस्या का समाधान आखिर क्यों नहीं करते? आखिर उनके जुमले से लोग परेशान हो गए, थक गए। हमें मोदी सरकार नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। रिंकी के पापा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। भैया हमें चाहिए तो कौन चाहिए? कन्हैया कुमार चाहिए बस। रिंकी के पापा कहाँ जाएंगे अगर हार गए तो? रिंकी के पापा टीवियों में जाएंगे ना, नाचेंगे। जहाँ से आए थे भोजपुरी डांस में, वो जहाँ से आए हैं वहीं जाएंगे, मुजरा करेंगे। मुजरा करने का उनका काम है। जब तुम नेता हो, तुम्हें जनता चुनती हो, तुम जनता के बीच में क्यों नहीं आते हो? जनता की समस्याओं का समाधान क्यों नहीं करते हो? यहाँ 10 साल में एक बार भी तुमने यहाँ, आखिर तुम किस मुंह से ये बोल रहे हो कि मैं यहाँ से जीत रहा हूँ या हमारी पार्टी जीत रही है? कह रहे जनता का प्यार मिल रहा है उत्तर पूर्वी दिल्ली से। किसी का प्यार व्यार नहीं मिल रहा है। भरा में ये पागल हो चुके हैं, ये बौखला गए, इनकी समझ में नहीं आ रहा। इन्हें हार का डर सता रहा है ना, ये पागल हो चुके हैं। क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। ये कि बीजेपी पार्टी पागल हो चुकी है। मोदी जी भी पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बक रहे हैं, उनकी समझ में नहीं आ। उनको अपनी हार दिख रही है कि मैं हार रहा हूँ। 400 पार क्यों नारा दे रहे हैं जब हार रहे हैं? अरे नारा देने का क्या? उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, क्या हुआ है? क्या बचाइए क्या बेटियां? मणिपुर में बचाइए और हाथरस में बचाइए बेटी। 15 लाख का वादा कर रहा था, जुमले दिया था, 15 लाख किसी के खाते में आया है क्या? बेवकूफ बन गई जनता 2 बार, अब तीसरी बार नहीं। ये चेहरा नहीं चाहिए हमें, मोदी जी नहीं चाहिए हमें, नया चेहरा चाहिए, राहुल गांधी बस। अच्छा, मनोज तिवारी तो लेकिन कह रहे हैं ना कि सारा विकास जो है मैंने किया है, कन्हैया टुकड़े टुकड़े कर देंगे उत्तर पूर्वी दिल्ली को। अगर उत्तर पूर्वी दिल्ली में कन्हैया कुमार जीतते हैं तो उत्तर पूर्वी दिल्ली के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। आज तक कांग्रेस पार्टी ने 75 सालों में देश के टुकड़े टुकड़े नहीं करे और तुमने 10 सालों में बर्बाद कर दिया। तुमसे तो नोट तक का नहीं, 2000 का नोट नहीं चला। 7 साल तुम बात करते हो 75 साल की, तुम उनका मुकाबला कर लोगे? कभी नहीं कर सकते। नोट चलाया, वो बंद कर दिया, पब्लिक को मार दिया। तुम कह रहे थे बाहर से काला धन आएगा, क्या आया है? आखिर सारे इनके जो नेता वगैरह हैं सारे झूठे ही, ऊपर से लेके नीचे तक इनके ही लोग बैठे हुए हैं और जो ये बोलते हैं वही होता है। क्योंकि मोदी जी आज तक क्या करा उन्होंने देश के लिए? कुछ नहीं करा। अपने देश के लिए नंगा कर दिया, गरीब बना दिया, फकीर बना दिया। यहाँ के लोग इतने परेशान है ना, भूखमरी हो रही, इतनी बेरोजगारी बढ़ चुकी है कि जगह जगह गलियों में भी भीख लोग मांग रहे हैं, बेटियां भीख मांग रही है, इतनी लेडीज मांग रही, जवान लड़कियां मांग रही। शर्म
आनी चाहिए। कांग्रेस की सरकार थी, किसी ने भीख नहीं मांगी, इतनी भिखारी पैदा नहीं होते जितने इस मोदी सरकार में आके लोग भीख मांग रहे, परेशान हो गए, कारोबार नहीं है, चोरियां इतनी हो रही, डकैतियां हो रही है आए दिन। आखिर ये विकास है? ये मोदी जी ने अपना विकास करा, अपने साथियों का विकास करा है, बाकी गरीबों को इन्होंने पीसा है, मारा है, बाकी इन्होंने कुछ नहीं किया। तो ऐसी सरकार हम पसंद नहीं करते। कन्हैया कुमार को तो एक्सपीरियंस भी नहीं है ना, मनोज तिवारी को 2 बार का एक्सपीरियंस है। रिंकी के पापा को कौन सा है? रिंकी के एक्सपीरियंस है पापा को सरकार चलाने में। एक्सपीरियंस सरकार अगर चलती तो बहुत हॉस्पिटल बन जाता, स्कूल बन जाता, जो लोगों को रोजगार मिल जाता। कुछ नहीं मिला, उनको एक्सपीरियंस है। क्यों? वो किसान का बेटा है, जो है कन्हैया कुमार, वो जानता है कि क्या होती है मेहनत, क्या होती है खेती। उनके पापा ने करा, पढ़े लिखे इंसान है, उनसे बेटर इंसान कोई नहीं है और कोई सरकार नहीं चला सकता। हमें कन्हैया कुमार चाहिए चाहिए चाहिए। उत्तर पूर्वी दिल्ली में आप रहती हैं, कितने क्या वोटों का शेयर रहने वाला है? कितने वोटों से मनोज तिवारी जीतने वाले हैं? देखिए, पूरा ही पूरा समर्थन जनता को मिल रहा है, बहुत ही वोट से ही जीतेंगे मनोज तिवारी। कन्हैया मनोज तिवारी का नाम मनोज लिया। तिवारी क्यों कह रहे हो? मनोज तिवारी का नाम मैंने नहीं लिया। आप क्यों मुझसे उगलवा रहे हैं? मैंने बोला। आप मोदी मीडिया हो क्या? आप मोदी के मीडिया हो क्या, जो आप बार बार ये बात कर रहे हैं? उसने आपको यहाँ पैसे लेके जनता के बीच में भेजा है कि आप सवाल करो। अगर सवाल करना है तो वहाँ भी जाके करो। रिंकी के पापा से आपकी इतनी हिम्मत नहीं है, आपकी इतनी हैसियत नहीं कि उनसे जाके आंखों में आंखें डाल के मीडिया वाले बात करें। क्यों राहुल गांधी को घेरते हो? क्यों तुम कन्हैया कुमार को घेरते हो? क्यों तुम उनके कार्यकर्ताओं को? राहुल गांधी को कौन घेरेगा? राहुल गांधी तो पप्पू बताते, राहुल गांधी पप्पू को कौन घेरेगा? पप्पू ना रिंकी के पापा बन चुके हैं, मोदी जी बन चुके हैं। एक पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट देश को संभालने वाला वो पप्पू नहीं है। इनको आज उसने राहुल गांधी ने पप्पू बना दिया। पप्पू कहने वाले जो कल तक कहते थे, आज वो भी चुप है, क्योंकि ये खुद एक पप्पू बन गए। अच्छा, आप एक महिला हैं, ये बताइए आटा लीटर में होता है किलो में होता है? किलो में होता है। तो राहुल गांधी इसको लीटर में बोलते हैं। अरे तो उन्होंने एक गलती से अगर बोल दिया तो क्या हो गया? अब मोदी जी ने भी तो बोला था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्यों बोला था? क्यों पकड़ी जाती है राहुल जी की बात? उनकी क्यों जुबान फिसली? पीएम की क्यों जुबान फिसली है? मोदी जी क्यों बोल देते हैं गलत? रिंकी के पापा क्यों बोल देते हैं गलत? है कंगना क्यों बोलती है गलत? कंगना भी की भी तो जुबान फिसल गई। कंगना ने क्या बोलती है? क्या अमिताभ से अपनी तुलना करती है? मैं जहाँ भी जाती हूँ कि मेरी इज्जत होती है। मैं मणिपुर गई हूँ, मैं उधर जाती हूँ। कहाँ गई है मणिपुर? और कहाँ ये अमिताभ से कर रही? अमिताभ की तो पैर की धूल भी नहीं है, इतनी इज्जत नहीं है उसकी जितनी अमिताभ की है, जितनी शाहरुख खान की है। इनसे तुलना करती है वो। इस कंगना को, भक्तन को तो कोई समझता भी नहीं है। और इसने क्या बताया था? टुकड़े टुकड़े गैंग। जब खालिस्तानी पाकिस्तानी किसान आंदोलन में इसने किसानों को क्या क्या नहीं कहा। तो ये इस देश की बेटी है, ये इस देश का सत्यानाश करने के लिए खड़ी हुई है।